दैट इज़ उशर। ठीक है, उशर आपके पास क्या होता है, ज़कात आपके पास किसी अमाउंट की पे देते हैं ना, तो उशर आप उसको कहते हैं जो आप अपनी एग्रीकल्चरल सिस्टम में से या फिर एग्रीकल्चर जिस तरह से ज़रात है तो उसमें से जो हम देते हैं, टैक्स जो हम पे करते हैं या फिर जो अमाउंट हम किसी को देते हैं उसको हम उशर कहते हैं। उशर दो तरीके से हम दे सकते हैं, एक आप लोग नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू देते हैं, एक आपके पास आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के थ्रू होते हैं। जिस तरह से उशर इज़ पेड एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ द लैंड विच इज़ इरीगेटेड बाय द नेचुरल रिसोर्सेज। अगर तो आपकी ज़मीन जो है वो आप लोगों ने जो फसलें काश्त की हैं या अपनी ज़मीन काश्त की है वो नेचुरल रिसोर्सेज लाइक, अगर कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे बारिश होती है, कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, अगर तो आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके अपनी फसल काश्त कर रहे हैं, लाइक बारिश हो रही है, आपकी ज़मीन में कोई फॉल्ट नहीं है, तो फिर आपका उशर जो जाता है वो 10% जाता है। हाउ एवर द रेट ऑफ उशर इज़ 5% ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ द लैंड विच इज़ इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल सोर्सेज दैट इज़ कैनल्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा। अदरवाइज जो आपके पास दूसरी चीज़ होती है वो होते हैं आपके पास आर्टिफिशियल सोर्सेज, यानी कि आपके पास बारिशें नहीं हो रही और फिर आप क्या करते हैं, कैनल्स के थ्रू, नालियों के थ्रू, नदियों के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू अपनी ज़मीन को जो है वो काश्त कर रहे होते हैं, उसको पानी दे रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो उशर की अमाउंट आती है, सॉरी उशर का जो रेट होता है दैट इज़ 5%। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग 5% उशर पे करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू होगा तो 10% एंड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के थ्रू होगा तो 5%। और ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि आपने उशर फाइंड करना है, कौन सी क्रॉप्स का करना है, कौन से फील्ड का करना है और उसके रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल हैं या फिर आर्टिफिशियल है। तो उसकी वजह से आप लोगों को आसानी होगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। So starting the first exercise of this chapter, that is exercise 2.1. Here's your first question of exercise. First question is calculate zakat on gold amounting to rupees 11 lakh and 10,000. The solution of this question is, फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन अमाउंट इज़, अमाउंट आपके पास है 11 लाख एंड 10,000। जो गिवन अमाउंट है वो हम लोगों ने लिख ली एंड एज़ वी नो द रेट ऑफ ज़कात दैट इज़ 2.5%, वो हम लोगों ने लिख लिया। अब बिल्कुल जिस तरह से एग्ज़ाम्पल की थी सेम उसी प्रोसीजर पे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेम उसी मेथड पे सॉल्व करेंगे कि जो अमाउंट ऑफ ज़कात है डेफिनेटली इट वुड बी फाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द रेट बाय द अमाउंट दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। कि हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ ज़कात को मल्टीप्लाई करेंगे उस अमाउंट के साथ जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो वी विल मल्टीप्लाई 2.5% इंटू रुपीज़ 11 लाख एंड 10,000। सो परसेंटेज को आप लोगों ने उसकी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, 2.5 मल्टीप्लाई 1/100 एंड मल्टीप्लाई कर दिया 11 लाख एंड 10,000 के साथ। देन यू विल गेट द अमाउंट 27,750, 27,750। ये आपके पास अमाउंट आ गई जो आपने ज़कात देनी है।